हर हर महादेव दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? चुलबुल ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज हम जा रहे हैं, सुबह के करीबन 4:45 हो रहे थे। हमने घर छोड़ दिया है और ग्वालियर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको मुरैना ज़िले के स्थित एती गांव में पहाड़ पर स्थित शनिचरा मंदिर के दर्शन के लिए आज हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम टाइम जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी समय देख रहे हैं आप, ये सबसे शुभ समय होता है देवी देवताओं के दर्शन के लिए। और एक अच्छा एटमॉस्फेयर आता है, एक गुड वाइब्स मिलती हैं और एक नेचुरल व्यू मिलता है। तो अभी आप देख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे बाई रोड अपने एक्टिवा से मैं इस सफ़र को तय कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस सफ़र को तय करने में बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसका मज़ा लें। और कैसे क्या रहा, कैसे हमने क्या देखा, क्या वहाँ की विशेषताएं हैं, मैं सब आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे बताऊँगा। तो कृपया सुनते रहिएगा, जाइएगा नहीं, है ना। चलिए, अब हम एंटर करने जा रहे हैं अपने शनिदेव मंदिर के गेट के अंदर। अब यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ कि शनिदेव मंदिर की क्या प्राथमिकता है। जैसे कि शनिचरा मंदिर जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले ग्वालियर के निकट एक एती गांव में स्थित है। यह एक अत्यंत प्राचीन और सिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शनिदेव को समर्पित है और इसे भारत के सबसे पुराने शनि मंदिरों में से एक माना जाता है। पौराणिक इतिहास के अनुसार अगर बात करें तो लंका से आगमन में पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया और उन्हें पूरी ताकत से भारत की ओर फेंका। शनिदेव मुरैना की इसी शनिचरा पहाड़ी एती गांव पर आकर गिरे थे और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ की मुख्य शनि मूर्ति आसमान से गिरे एक उल्का पिंड से निर्मित मानी जाती है। और मंदिर की मूल स्थापना सम्राट विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। इसके बाद ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया जी ने 1808 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार और विस्तार करवाया था। इसमें आप इसके कुछ विशेषताएं की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य ने ही शनिदेव की प्रतिमा के ठीक सामने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की है, जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ श्रद्धालु और मेले लगते हैं, जिसमें यहाँ मुख्य रूप से सरसों का तेल चढ़ाया जाता है शनिदेव भगवान को, जो प्राथमिकता है। शनिचरी अमावस्या पर यहाँ देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जो एक मेले की तरह माहौल बन जाता है। और मध्य प्रदेश शासन के धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग द्वारा इसे एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये मंदिर ग्वालियर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर की दूरी पर एती पहाड़ पर स्थित है। और इस मंदिर की कुछ खासियत हैं जो आप अगर सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मध्य प्रदेश शासन धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग के नियंत्रण के देवस्थान माना जाता है। श्री शनिचरा मंदिर जो है आपके परिक्षेत्र को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और गत वर्षों में यहाँ श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अनेकों विकास कार्य एवं सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रति शनिवार को मंदिर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, गुजरात तथा विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, न्यूजीलैंड से आते हैं। और शनिचरी अमावस्या पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण जुड़ते हैं और शनिचरी पहाड़ी को एक सुंदर सौम्य व हरित पहाड़ी बनाने में अनेक प्रकार की सुविधाएं की जा रही है। और इसमें अनेक प्रकार की यात्री सुविधाओं का विस्तार करके, जैसे पृथक बड़े स्नान कुंड आदि का निर्माण किया जा रहा है। वस्त्र समर्पण आदि का समर्पण स्थल, नीचे से पानी पीने की सुविधा, धर्मशालाएं, ऑडिटोरियम, मार्केट, शोध एवं आध्यात्मिक केंद्र तथा रोपवे की योजना विचाराधीन है।
आगे आने वाले समय में शनिचरा मंदिर व आसपास का क्षेत्र एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होकर मुरैना जिले के आर्थिक सामाजिक प्रगति का केंद्र बिंदु होगा, जिसके हम सब साक्षी होंगे। उक्त पुनीत कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। यहाँ पर अगर हम आने के लिए बात करें तो देखिए, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा जो ग्वालियर का है, वो जो मुरैना से लगभग 30 किलोमीटर और भिंड से लगभग 80 किलोमीटर और श्योपुर ज़िले से लगभग 210 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहीं अगर आप बात करें ट्रेन द्वारा, तो ग्वालियर और भिंड ज़िले में रेलवे स्टेशन है, जिससे ट्रेन द्वारा शनिचरा मंदिर पहुंचा जा सकता है। सड़क के द्वारा सभी ज़िले बस द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पर्यटक स्वयं या किराए पर वाहन ले सकते हैं, क्योंकि सभी पर्यटन स्थल सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। और इसमें जो है आपको सबसे अच्छी चीज़ें क्या है कि इस मंदिर में आने के बाद आपको इतना सुकून मिलता है कि आपको लगेगा कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, शुरुआत करते टाइम जैसे आपने देखा हनुमान जी मंदिर के दर्शन हुए, उसके बाद पीछे आप जाते हैं, जस्ट हनुमान जी मंदिर के पीछे तो भोले बाबा बैठे हुए हैं नंदी बाबा के साथ। फिर उसके जस्ट थोड़ा आगे सब मुड़ते हैं तो मेन जो शनिदेव महाराज हैं उनके दर्शन होते हैं। फिर वहाँ से निकलते हैं तो आपके दाएं हाथ से काली माता, फिर थोड़ा आगे गए तो गणेश जी, फिर उसके आगे आपको बैठने की व्यवस्था भी बनी है। फिर वहाँ से आप थोड़ा आगे निकलें तो वहाँ की खूबसूरती को देखते हुए जैसे दो चार कदम आगे चले तो भैरव बाबा के छोटा मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पे आप वहाँ पे उनका आशीर्वाद लें। वहाँ पे पंडित जी हैं, आप वहाँ पे उनको आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पे आप देखेंगे टीन शेड के नीचे चलने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, शनिचरा अमावस्या के दौरान वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप अंदर तक नहीं जा सकते। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ बैठाई गई हैं, जो अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ से भी जो है श्रद्धालुगण अपना निष्ठा से अपनी पूजा यहाँ कर लेते हैं, जो तेल अर्पण करके, ठीक है। और इसके अलावा आप जैसे यहाँ से बाहर एंट्रेंस कर रहे थे, आपने देखा होगा वहाँ पे पूजा पाठ के सामान विक्रय होते रहते हैं, जिसमें तेल है, काला कपड़ा है, जो भी है वो आपको मिल जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ गेट से आप जैसे पार्किंग से निकलते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा साइड में कुछ छोटे छोटे पत्थर के घर बने टेम्परली ऐसे रखे हुए दिखते हैं, जिसको आप एक आजकल माना जाता है कि ऊपर एक पुराने लोगों का कहना है कि भाई उसे कुछ ऐसा घर जैसा बना के उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसके आगे आप जैसे वापस निकलते हैं तो वैसे ही जैसे आए थे रेलवे क्रॉसिंग करते हुए मुरैना का आपका वो शनिचरा स्टेशन मिल जाता है। शनिचरा स्टेशन से आप क्रॉस करते हुए आगे निकलते हैं, कुछ आपकी जो है क्या बोलते हैं, खाली ज़मीनें हैं। फिर उसके बाद जो है कमर्शियल फैक्ट्रीज़ हैं आपके। फिर वहाँ पे आप जैसे ही उस मेन गेट से क्रॉस करेंगे तो वहाँ आपका नाश्ते वगैरह की दुकान है, आप रुक के 2 मिनट नाश्ता कर सकते हैं, जैसे हमने भी किया। हालांकि अगर आप सीधे रूट से आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मगर कहीं घूम फिरने में अगर आपको एड्रेस दिक्कत आ जाए तो आपको पूछ के भी निकल सकते हैं। लोकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आप हमें बोल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ बताइएगा।